अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और पीछे देखिए मेरी एक नाती आ गई थी, नाती या पोती जो भी है, मैं उसकी दादी हूँ। तो आ गई थी यहाँ से, मेरे यहाँ से प्लांट लेने। तो अभी लेने वाली थी लेकिन कैमरा लगा हुआ है देखकर वो चली गई, बोली कि शाम में आएगी लेने के लिए। इसको देख के ना मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब तो मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी। तो ये आई थी, ये भी थोड़ी छोटी ही थी, थोड़ी नहीं बहुत छोटी थी। तो आई थी, आके दादी दादी पुकार रही थी। तो मैंने बोला कि दादी घर में नहीं, कहीं गई है। तो वो बोल रही है नहीं, मैं आपको ही बुला रही हूँ, आप मेरी दादी हो। तो ये बात मुझे याद आ गई। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गया था। उसके बाद प्लांटों में भी पानी डाल दिया और किचन में आ गई। तो नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा। अभी लंच बनाने की तैयारी में हूँ। दोपहर का लंच जो मैं मॉर्निंग में ही बनाती हूँ। तो कल हस्बैंड मछली ऐसे पकड़ के लाए थे। हमारे ज़मीन में एक तालाब है, तालाब बोलते हैं या क्या बोलते हैं पता नहीं है। हम पुखुरी बोलते हैं। जो पौंड होता है, मछली वगैरह ऐसे डालते हैं, छोटा छोटा मछली ख़रीद के लाके डालते हैं और जब वो बड़ा होते हैं तब सारे मछलियों को बेचते हैं। यहाँ पे जिनका भी ऐसे पौंड होता है सभी ऐसे करते हैं। तो उसी में से मछली लाए थे, इसी से ही मैंने सालन पकाया है। हम लोग बाज़ार से कभी भी मछली नहीं खरीदते हैं। तो इसको देख के याद आ गया, आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि हस्बैंड क्या करते हैं। तो हस्बैंड ये जो बैनर वगैरह, साइन बोर्ड, ग्लो साइन, जो लाइटिंग वगैरह लगा के भी करते हैं और ऐसे सिंपल भी करते हैं और बहुत सारे ये सब है। मुझे इतना पता नहीं है, मैं सिर्फ ये बैनर के बारे में ही जानती हूँ। तो ये इसको प्रेस बोलते हैं शायद। तो ये इसका बिजनेस है मेरे हस्बैंड का। और यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह समेटने आ गई थी। तो बेड के ऊपर जो एक बैग देखा था तो वो ब्लैंकेट का कवर है। तो ठंडी पड़ गई थी, ब्लैंकेट निकाल लिया था। उसका खाली कवर में हसन और अमन का ठंडी का जो गर्म कपड़ा होता है वो मैं इसी में रख रही हूँ। तो बिस्तर के एक कोने में ऐसे रख देती हूँ क्योंकि अलमारी में जगह नहीं है रखने का। और जब गर्मी पड़ जाएगी फिर से तो ये सब ब्लैंकेट वगैरह और गर्मी के कपड़े सब बेड के अंदर रख दूँगी तो बिस्तर खाली हो जाएगा। फ़िलहाल ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मच्छरदानी भी मैंने खोल लिया है, थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसको भी वॉश करना है। और इस बिस्तर को भी मैं तय लगा लूँगी, इसी में ही हम चारों सोए थे। तो मिडिल क्लास लोग हम जहाँ भी थोड़ा सा स्पेस हो वहाँ पे ही चीज़ें रखते हैं। और बेड का यहाँ पे माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा स्पेस है, इसके अंदर सारे ब्लैंकेट और पिलो वगैरह आ जाते हैं। तो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है और बाकी बाहर जितने भी रखने का पिलो है वो बाहर रखती हूँ। अभी बेड के हेड को भी मैं क्लीन कर रही हूँ, इसमें बहुत धूल आ जाती है। तो बच्चे इसके ऊपर उठ के खेलते हुए रहते हैं सारा दिन, फिर भी साइड में ऐसे नहीं जाते हैं ना, तो उस कोना में धूल जमा हुआ रहता है। तो डेली ऐसा क्लीन नहीं करती हूँ, एक दिन बीच में छोड़ के बेड को क्लीन करती हूँ। और उसके बाद ड्रेसिंग को भी मैं क्लीन करने आ गई थी और इसके पीछे देखा कि मकड़ा का जाला हो गया है। तो रोज़ रोज़ तो ड्रेसिंग वगैरह में हटा हटा के साफ़ नहीं करती हूँ, महीने में एक बार करती हूँ। तो यहाँ पे महीने होने ही नहीं देते हैं मकड़ा, उससे पहले ही वो जाला बनाना शुरू कर देते हैं, 15 दिन भी नहीं होता है। तो आप लोग जो मेरे पुराने व्यूअर हो, पहले दिन से अगर कोई मेरे वीडियो देखेंगे तो कितनी बार मैंने मकड़ा का जाला साफ करने का वीडियो डाला है। तो क्लीनिंग करते करते कुछ कमेंट का जवाब दे देती हूँ। उजेफ किंग आईडी से एक कमेंट आया है। उन्होंने कहा कि मेरा सभी वीडियो वो देखती है, बहुत अच्छी होती है और उनका नाम लेने के लिए बोला है। तो उनका नाम है रूबी। तो रूबी सिस्टर, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट कमेंट है हिना जहरा का। तो वो पूछ रही थी आयशा किस क्लास में पढ़ती है। तो आयशा 6 क्लास में पढ़ती है, मैंने पहले भी बोला है। तो आयशा 6 में पढ़ती है और दोनों बेटे को अभी तक मैंने स्कूल में दाखिल नहीं करवाया है।
इस साल हसन का एडमिशन करवा देंगे स्कूल में और नेक्स्ट ईयर अमन का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक है सादिया मलिक। तो सादिया मलिक सिस्टर, आप हर वीडियो में कमेंट करती हो अच्छे अच्छे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। और फुरकान जान आईडी में नाम है। सिस्टर, आपका नाम पहले आपने बोला था या नहीं मुझे याद नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रही हो तो आपका रियल नाम ज़रूर बताना। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि लोगों के बातों पे तवज्जो देने मत देना, लोग तो चैन से जीने नहीं देंगे। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों के जो बैड कमेंट होते हैं, रियल लाइफ में हो या रियल लाइफ में, दोनों को ही इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी में ही हमारी भलाई है। अगर उनका बातों को हम दिल से लगाएंगे तो हमें ही परेशानी होगी और हमारा ही दिमाग कैसे ख़राब होगा। इसलिए मैं आजकल बैड कमेंट की तरफ नज़र थोड़ा सा हटा के ही रख रही हूँ। और इसके बाद कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो मॉर्निंग में ही कपड़े धुल गए थे। तो पहले मैंने मच्छरदानी ऐसे धूप में सुखा दिया था, वो ऑलमोस्ट सूख गया है और बाकी के कपड़े मशीन में ही रह गए थे। मैं बाहर फैलाना भूल गई थी, अभी बाहर फैला दी हूँ। और यहाँ पे मेरे ससुर ने जो लकड़ी काटी है तो यहाँ पे धूप में सुखा दिया है। और अमन और हसन को भी नहला दिया था, वो भी साइड में ऐसे चेयर में धूप में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे इसीलिए उनको नहीं दिखाया, और बाकी कपड़ा यहाँ पे बाहर इस तरफ टांग दिया है। तब तक हस्बैंड भी आ गए थे घर में, और 2 पॉट ख़रीदा था थोड़ी देर पहले ही मैंने, तो वो इसको ऐसे हॉल कर रहे हैं। तो मैं कर देती, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कुछ काम कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेटिंग कर दिया था और वो यहाँ पे होल कर रहे थे। तो उन्होंने बोला अभी प्लांट लगा देते हैं, मॉर्निंग में वो रहते नहीं हैं और शाम में भी रहते नहीं है, तो दोपहर टाइम में ही लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऐसे पॉट जो मैंने ख़रीदा था, इसी में मैंने जो झाड़ू लगाने के बाद जो पत्ते वगैरह, सूखे पत्ते वगैरह जमा होते हैं, नीचे रख दिया है। इसी से ही खाद बनता है। और ऊपर जो गोबर खाद और मिट्टी बालू ये सब मैंने मिक्स करके रखा था पहले से ही, वो भर देंगे। और यहाँ पे ये जो प्लांट है इसका नाम मुझे नहीं पता है, तो इसके जो ऐसे काट देते हैं ना, तो नीचे से फिर से पौधा ग्रो करने लगता है। वो जो बाल्टी में है, इसमें से फिर से ऐसे पत्ते निकलेंगे और इस हिस्से को हम फिर से यहाँ पे पॉट में लगा देंगे। तो अभी मैं प्लांट को अच्छे से धो के लाती हूँ। बाहर था ना, इतने दिन से मिट्टी मिट्टी हो गया था। अभी इसको हम अंदर रखेंगे घर के। आप लोगों ने पहले शायद देखा होगा सोफ़े के जो कॉर्नर में जो प्लांट मैंने रखा है घर में, वो भी बाहर था। तो वो प्लांट बहुत लंबा था, उसी से ही कट करके ये प्लांट हुआ था। तो इसको फिर से कटिंग किया है, तो 3-4 बार इसको कटिंग कर लिया है हमने। तो हस्बैंड ने पॉट भर दिया है, तो इस पे मैं लगा दूंगी। और लगाने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पॉट को भी अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि घर के अंदर में रखना है। तो आज की वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है कहाँ पे इसको प्लेस किया है, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कहाँ रखूँ। और इसके बाद जोहर का अजान दे दिया था। आज फ्राइडे है ना, जुम्मा है। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही मस्जिद है, जो मैं उंगली से दिखा रही थी, यही मस्जिद है। इसलिए यहाँ पे जब भी अजान होता है ना, बहुत क्लियरली सुनाई देता है, अच्छा लगता है सुन के। यहाँ पे इनको रेडी करने के बाद मैं भी नहा लूँगी और जोहर की नमाज़ अदा कर लूँगी। तो हमारा तो जुम्मा नमाज़ नहीं है, जोहर का नमाज़ अदा करने के बाद ही खाना खाऊँगी।
आप सबको भी जुम्मा मुबारक। और यहाँ पे हसन रो रहा था क्योंकि उसको अपने पापा के साथ मस्जिद पे जाना था नमाज में, क्योंकि जो पिछले फ्राइडे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इन दोनों को मैंने ऐसे कुर्ता पजामा पहना दिया था और पापा के साथ उनके पापा के साथ मस्जिद पे गए थे, लेकिन उन्होंने शांति से नमाज़ पढ़ने नहीं दिया, बहुत तंग किया, इसलिए आज उनको लेके नहीं गए, इसलिए वो रो रहा था। और उसके बाद मैंने इनको कपड़ा पहना दिया है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।